कि लिवर में पित्त बनता है जो खाना पचाने में मदद करता है। अब वो मदद कैसे करता है ये लोगों को नहीं पता होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो फैट डाइजेशन में मदद करता है। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है रंजन जी। कई लोग ये पूछते हैं कि अल्कोहल की सेफ लिमिट क्या होती है? इवन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अल्कोहल की सेफ लिमिट के बारे में 99% डॉक्टरों तक को पता नहीं होता है। पहली चीज़ तो अल्कोहल की कोई भी अमाउंट सेफ नहीं होती है। कोई भी अमाउंट सेफ नहीं होती है। कुछ ना कुछ बॉडी पर असर डालती ही है वो। 8 यूनिट सेफ होती है जेंट्स के लिए और 6 यूनिट सेफ होती है लेडीज़ लोगों के लिए। ओके। सेकंड वेट के साथ-साथ डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ओके। सारे प्रोसेस्ड फूड मिनिमल अमाउंट में लेना है या नहीं लेना है। जंक फूड हो गया, अल्कोहल हो गया, हाई कार्बोहाइड्रेट की जितनी मीठी चीज़ें होती हैं, ये सब की सब लिवर को अफ़ेक्ट करती हैं। तीसरा पॉइंट है अगर आपको बेहोशी बार-बार छा रही है, जब हमारा लिवर खराब होता है तो एक टॉक्सिन बनता है जिसको हम बोलते हैं अमोनिया। ये अमोनिया ब्रेन पे जाता है और ब्रेन में सूजन कराता है जिससे बार-बार बेहोशी छाती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। वो कहते हैं ना, शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। एक बोतल तुम करो और एक बोतल हम करें। तो आप समझ ही गए होंगे जनाब कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शराब से जुड़ी वो समस्याएं जिसके कारण हमें कई बार कुछ बड़ी चीजें खोना पड़ती है। इसी चीज पे अगर आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं हमारे शरीर के एक अभिन्न अंग की, जो 24 आवर्स हमारे लिए काम करता है, दिन रात हमारे शरीर के लिए काम करता है। इसे हम कहते हैं लीवर। और इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करता हूं इंदौर के जाने माने लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर विनीत गौतम का। नमस्कार सर। नमस्कार रंजन जी, थैंक यू फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। सर, मैं एक शुरुआती दौर में सबसे पहले मैं आपका एक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए चाहता हूँ। मैं एक्चुअली एमबीबीएस मेरा इंदौर से ही है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज से। यहीं से मैंने एमबीबीएस किया और उसके बाद फिर मैंने ऑल इंडिया से एंट्रेंस क्लियर करके एमएस जनरल सर्जरी जो होता है पीजी, एसएमएस जयपुर से ऑप्ट किया, वहाँ से एमएस किया मैंने। उसके बाद मैंने लिवर ट्रांसप्लांट फेलोशिप की, 2.5 साल मैं दिल्ली में था। 1 साल अपोलो हॉस्पिटल में था डॉक्टर सुभाष गुप्ता के अंडर, वहाँ पर मैंने ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग ली और उसके बाद में 1.5 साल इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज़ आईएलबीएस जो बसंत कुंज में है, वहाँ पर मैंने 1.5 साल लिवर ट्रांसप्लांट में काम किया और लिवर के डिपार्टमेंट में, लिवर का ही हॉस्पिटल है। और वहाँ काम करते हुए साथ में मैंने फिर जो सुपर स्पेशलाइजेशन का एंट्रेंस टेस्ट होता है, संजय गांधी पीजीआई लखनऊ, एसजी पीजीआई लखनऊ, वहाँ का एंट्रेंस मैंने क्लियर किया और वहाँ से फिर मैंने 3 साल की पेट की जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है, पेट के सारे हर प्रकार के ऑपरेशन, हर प्रकार की बीमारी जिसमें पेट के सभी प्रकार के कैंसर की सर्जरी होती है, पेट के लगभग हर प्रकार की बड़ी बीमारी का ऑपरेशन और हर बीमारी का इलाज अपने इंडिया में एसजीपीजीआई जो है, वहाँ का जो पेट का डिपार्टमेंट है, बेस्ट माना जाता है। वहाँ से मैंने 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन की सुपर स्पेशलिटी की डिग्री ली और उसके बाद फिर मैं इंदौर आ गया। मैं मध्य प्रदेश का ही मूल निवासी हूँ, खजुराहो प्रॉपर मेरा बर्थ प्लेस है। हम सब जानते हैं खजुराहो इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पर और जो मेरे पिताजी हैं वहाँ पर खजुराहो में ही एक मंदिर है मतंगेश्वर महादेव, शिवलिंग है 9 फीट का, वो खजुराहो के मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर है। 1000 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है। तो जब से वो मंदिर बना है हमारे घर के लोग उधर पुजारी हैं, पुरखोए 1000 साल से ज़्यादा हो गया। अभी मेरे पिताजी वहाँ पुजारी हैं, उसके पहले दादाजी थे, फिर उसके पहले उनके पिताजी, सो मोर देन 1000 ईयर नाउ। तो मेरा पहले से ही प्लान था कि मुझे लौटकर अपने मध्य प्रदेश ही आना है और अपने मध्य प्रदेश में कोई भी लिवर ट्रांसप्लांट तो होता ही नहीं था। इवन मेरे आने के पहले कोई इधर स्पेसिफिक लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी नहीं था। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बहुत सारे थे जो पेट की हर बीमारी का इलाज करते हैं, बट स्पेसिफिकली लिवर में किसी ने काम किया हो 2-3 साल लिवर ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग में, ऐसा कोई भी नहीं था। तो मेरा पहले से प्लान था कि मुझे अपने मध्य प्रदेश लौटना है और लिवर का डिपार्टमेंट और लिवर ट्रांसप्लांट एस्टेब्लिश करना है। तो एमसीएच खत्म करने के बाद 2016 में मैं इंदौर आया और एक प्राइवेट हॉस्पिटल मैंने इधर जॉइन किया और वहाँ जॉइन करने के बाद हमने लिवर ट्रांसप्लांट की तैयारी की, मेरे नाम पर लाइसेंस लिया गया और जॉइन करने के 6 महीने बाद मध्य प्रदेश और इंदौर का पहला लिवर ट्रांसप्लांट हमने किया, वाह। जनवरी 2017 में।
वो मध्य प्रदेश का पहला लिवर ट्रांसप्लांट था, इंदौर का ही पहला लिवर ट्रांसप्लांट था। वो कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट था। कैडेवरिक मतलब होता है जो ब्रेन डेड जो पेशेंट होते हैं, जो एक्सीडेंट से जिनका ब्रेन डेथ हो जाता है, उनका लिवर डोनेशन, उनके अंग दान किए जाते हैं। वो हमारा सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट था, पहला ट्रांसप्लांट ही। उसके बाद हमने लगातार 1 साल के अंदर 10 लिवर ट्रांसप्लांट की उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, और सारे सक्सेसफुल रहे। और पहली बार मध्य प्रदेश में लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ने लाइसेंस लिया, और धीरे-धीरे इंदौर में 3-4 अस्पतालों में सुविधा शुरू हो गई। और उसके बाद 2020 में इंदौर और मध्य प्रदेश का पहला लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट किया। लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होता है जिसमें फैमिली मेंबर अपना आधा लिवर देते हैं। तो वो भी मध्य प्रदेश का पहला लिवर ट्रांसप्लांट था सक्सेसफुल। वो 2020 में हमने स्टार्ट किया, 2017 में 4 साल कैडेवर करने के बाद, और वो भी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद से अभी तक कंटिन्यूस लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम एस्टेब्लिश हो चुका है। मध्य प्रदेश में हम रेगुलर लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा भी देने लग गए हैं। ये अभी तक की जर्नी है, और हम अब लिवर के मामले में मध्य प्रदेश हमारा ऐसा कोई बहुत पीछे नहीं रह गया है। पहले लिवर के जो सीरियस मरीज थे, सीधे बोल दिया जाता था भाई दिल्ली बम्बई जाओ, वहाँ जाके ट्रांसप्लांट करा लो, सही बात है, कोई वहीं इलाज ऑप्शन होगा। दिखता भी नहीं था। हाँ, कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। अभी वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है। हम अब इंदौर में लिवर की हर प्रकार की बीमारी का इलाज कर रहे हैं, और लिवर ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। सर मेरा ये एक चीज जानना था कि जो हम बात कर रहे हैं लीवर, तो वैसे तो लगभग मोटा थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि लीवर क्या करता है, लेकिन अगर हम इसको विस्तृत रूप से आपसे समझना चाहते हैं कि हमने ये सुना है दिल क्या, हृदय क्या काम करता है, किडनी क्या काम करती है, लीवर के ऊपर जनरली क्या है कि चर्चाएं कम होती है, लोगों को पता भी कम है। तो लीवर बेसिकली क्या करता है? लिवर के अगर हम ओवरऑल काम देखें तो मोर देन 100 काम है बॉडी में। अगर हम छोटे-छोटे काम सारे गिनेंगे तो 100 से ज़्यादा काम करता है। लिवर एकमात्र हमारे शरीर का ऐसा अंग है जो लगभग बॉडी के हर अंग को कंट्रोल करता है, हर अंग की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अगर आपका ब्रेन खराब होगा तो सिर्फ ब्रेन ही खराब होगा, इसलिए हाँ। ब्रेन डेड पेशेंट अपना ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। अगर हार्ट खराब होगा तो केवल हार्ट ही खराब होगा, दूसरे अंग अफेक्ट नहीं होंगे। इसलिए अभी कार्डियक डेथ वालों की भी अंग डोनेशन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, वो भी अंग दे सकते हैं। लेकिन लिवर ऐसा अंग है कि जब वो खराब होना चालू होता है तो ब्रेन को भी खराब करता है, हार्ट को भी खराब करता है, किडनी को भी खराब करता है, फेफड़ों को भी खराब करता है, हर अंग। तो लिवर के बहुत सारे शरीर में काम है। सबसे इम्पोर्टेंट काम तो है खाना पचाने में मदद करना, जो लगभग सभी को पता होता है। नहीं करेंगे कि शराब और स्मोकिंग करना चाहिए, मगर फिर भी क्या है कि हिंदुस्तान में कई सारे लोग हैं जिनकी लत लगी हुई है, बिल्कुल। जिनकी छूट नहीं रही है। और हमने कई डॉक्टरों से फिर ये भी सुना है कि कुदरत ने जो चीज़ आपको दी है, उससे बेस्ट तो दूसरी चीज़ें होती नहीं है। बिल्कुल। सारी चीज़ें चाहे लीवर ट्रांसप्लांट हो या कुछ भी हो, ये एक दूसरा जीवन देने वाली बात होती है। तो इस चीज़ पे हमारे दर्शकों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है रंजन जी। कई लोग ये पूछते हैं कि अल्कोहल की सेफ लिमिट क्या होती है? इवन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अल्कोहल की सेफ लिमिट के बारे में 99% डॉक्टरों तक को पता नहीं होता है कि सेफ लिमिट होती इसलिए वो कितनी डायरेक्ट है। मना कर देते कि पीना ही नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है ना? जो स्पेसिफिक लिवर स्पेशलिस्ट हैं, जो लिवर का ही काम करते हैं, सिर्फ़ उन्हीं डॉक्टरों को पता होता है, क्योंकि इसकी बहुत डीप स्टडी करके बहुत सारी चीज़ें निकाली गई हैं। एल्कोहल भी बहुत सारे प्रकार की होती हैं, तो किस एल्कोहल को कितना लेना है, कितनी यूनिट होती है, ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है। मतलब आप लिवर के अलावा अगर मैं आपको बोलता हूँ आप 99% डॉक्टरों से पूछेंगे, वो भी नहीं बता पाएगा, है ना? तो पहली चीज़ तो एल्कोहल की कोई भी अमाउंट सेफ नहीं होती है, कोई भी अमाउंट सेफ नहीं होती है, कुछ ना कुछ बॉडी पर असर डालती ही है वो। और अभी तो लेटेस्ट स्टडी आ गई है, जो अल्कोहल को ग्रेड 1 कार्सिनोजन में उसको इंक्लूड कर दिया गया है। ग्रेड 1 कार्सिनो मतलब कैंसर कराने वाला कारक, मतलब लिवर में कैंसर भी कराता है अल्कोहल। लेकिन फिर भी कुछ लिमिट है जिसको हम मॉडरेट अमाउंट बोलते हैं, अगर वो लेते रहेंगे तो लिवर बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। 90% मरीज 90% जो लोग हैं, उस मॉडरेट अमाउंट को लेने पर उनका लिवर अफेक्ट नहीं होगा। अब वो अमाउंट कितनी होती है? तो शराब 3 प्रकार की होती है। पहला एक तो बियर होती है। कई लोग मेरे पास आते हैं, सर हमने दारू तो छोड़ दी, बस बियर लेते हैं। बट बियर भी दारू ही होती है। सही बात है। तो पहले तो 3 प्रकार की दारू होती हैं। एक तो बियर, वो भी दारू ही होती है। एक वाइन होती है, चाहे रेड वाइन हो, चाहे व्हाइट वाइन हो। करेक्ट। और तीसरा होती है हार्ड लिकर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें अपना व्हिस्की हो गया, वोदका हो गया, रम हो गया, जिन हो गया, देसी दारू हो गई, ये हार्ड लिकर कहलाती है। ओके।
तीनों प्रकार के लिकर के लिए, दारू के लिए अलग-अलग सेफ लिमिट होती हैं, ओके। ठीक है ना? क्वांटिटी अलग-अलग होती है। अब जैसे जेंट्स लोग जो हैं, मेल लोग जो हैं, उनके लिए 1 सप्ताह में 8 यूनिट सेफ लिमिट होती है, 8 यूनिट। 8 यूनिट बियर की या मैं त बताता हूँ, 8 यूनिट सेफ होती है जेंट्स के लिए और 6 यूनिट सेफ होती है लेडीज़ लोगों के ओके। लिए। अब 1 यूनिट में किसकी क्वांटिटी कितनी होती है, हुँ। ठीक है ना? तो जैसे बियर है, हाँ। बियर का जो 1 गिलास होता है 350 से 400 एमएल का या 300 से 350 एमएल का, एवरेज आप पकड़ लें 350 एमएल। तो बियर की 350 एमएल 1 यूनिट बनाती है। ओके। तो आप 1 सप्ताह में केवल 8 गिलास बियर ले सकते हैं, 350 एमएल का 1 गिलास। मतलब रोज का एक हो गया। हाँ, मैक्सिमम, ओके। ठीक है ना? सेम जो वाइन होती है उसका 150 एमएल 1 यूनिट बनाता है, चाहे रेड वाइन हो चाहे व्हाइट वाइन हो, 150 एमएल 1 यूनिट बनाता है। तो अगर आप वाइन पीते हैं तो आप 150 एमएल पर डे के हिसाब से 8 दिन में आप 8 यूनिट ले सकते हो, ठीक है ना? और अगर आप हार्ड लिकर पर जाते हैं जैसे व्हिस्की, वोदका, रम, जिन वगैरह आती है, ये 30 एमएल का 1 यूनिट होता है। तो ओके। पूरे सप्ताह में 8 यूनिट ही रिकमेंडेड है। तो अगर जैसे हम हार्ड लिकर पे जाएँ वोदका, व्हिस्की पर, तो टोटल 240 एमएल ही 1 सप्ताह में सेफ होती है। तो ये मतलब अब अगला क्वेश्चन हमारे यानी अभी दर्शकों इसमें का एक ये चीज़ और बनेगा, ये एक बार में ले चलेगा? हाँ, मैं इसी पर जाने वाला था, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो एक बार में नहीं पीना है, ये अगर आप एक बार में ले लेंगे तो ये सेफ लिमिट भी हानिकारक होती है, इसको बोलते हैं बिंज ड्रिंकिंग। ओके। तो ये जो सेफ अमाउंट है, ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मतलब 3 से 4 बार में लेना है इसको, हुँ। है ना? ओके। ये एक साथ अगर आप लेंगे तो भी हानिकारक है, तो भी 4 लिमिट बार करनी माने चाहिए मतलब 2 पैक सप्ताह में, सप्ताह में। मतलब अल्टरनेट डे। हमने जो कुछ लोगों से सुना है कि 2 पैक तो साथ में दोस्तों के आ रहा है, 2 पैक वाली बात हमेशा चलती है, तो वो इसीलिए क्योंकि वो सेफ्टी बॉर्डर मानी गई है कहीं न कहीं इस टाइप से मैंने सोचा नहीं था, हाँ, हाँ। तो बट आप सही जनरली बोल रहे हैं। जनरली सर होता है ना जब कोई बहुत पुराने दोस्तों से मिलता है, चल बैठ यार आज 2 पैक 2-2 पैक हो जाए। तो हाँ, जनरली वो इसीलिए हाँ, तो बोलते हैं एक दिन कि में 2 पैक सेफ है। ये उनकी भी सेफ्टी हाँ, रडार के ये अंदर ही बात करते हैं वो। बट एक दिन में 2 पैक और सप्ताह में केवल 4 बार मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि सप्ताह में 4 बार अगर आप 2 पैक लेंगे तो 8 यूनिट हो जाएगा। सर लेडीज़ लोगों के लिए तो 6 यूनिट ही सेफ होता 6 है। यूनिट। हाँ, उनका लिवर जल्दी अफ़ेक्ट होता है। अब सर जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जो जिनको लगता है कि यार आज मैंने लिकर कंज्यूम किया है, अल्कोहल कंज्यूम किया है, मैंने गलत किया है। अब जैसे आपने आज बताया कि 8 यूनिट इज़ सेफर साइड। तो इसके साथ एक्सरसाइज़, वर्कआउट आप रिकमेंड करेंगे या एक नॉर्मल आदमी जो इन सब चीज़ों पे टाइम नहीं दे पा रहा है क्योंकि आपको पता है आज के तारीख में बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है। नहीं, लिवर को सेफ रखने के लिए केवल ऐसा नहीं है कि आपको सेफ लिमिट में सिर्फ अल्कोहल लेना है। हमारे आजकल लाइफ़स्टाइल और डाइटरी पैटर्न इतना खराब हो चुका है कि लिवर अब मोर देन 60% लोगों के अफ़ेक्ट होने लग गए हैं। अगर आपने पेपर में पढ़ा हो या आप पढ़ते ही होंगे, हुँ, अभी जून में ही पिछले महीने हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने फैटी लिवर स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। हुँ। जनता का घर-घर जाकर अल्ट्रासाउंड किया जाएगा और फैटी लिवर चेक किया जाएगा। फैटी लिवर इतना कॉमन हो गया है, लिवर इतना ज़्यादा अफ़ेक्ट होने लग गया है और उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ कारण हमारी लाइफ़स्टाइल और डाइट है। जो आजकल हम डाइट खाते हैं, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ऑयली चीज़, ये सब की सब लिवर अफ़ेक्ट करती हैं। और साथ में सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, इतना ओटीटी, मोबाइल ये सब आ गया है। बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी हाँ सर, है हम ना? अपने टाइम में 5 बजे चले जाते थे बाहर खेलने लेकिन ये बात तो सही है कि आज हमारा बालक हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में आया, बैग रखा, खाना खाया और सीधे खेलने जाना है। डेढ़ 2 घंटे दोस्तों के साथ खेलते ही खेलते थे। आज के डेट में बच्चे कहाँ जाते हैं? हुँ। बड़े लोग भी आज की लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई है कि सुबह निकल गए, रात में लौटे, खाना खाया, टीवी देखने बैठ गए, ओटीटी लगा दिया, है ना? और ओटीटी देखते-देखते लेट हो गए, सुबह लेट उठे, फिर काम पे चले गए। तो पूरा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो चुकी है। तो एक्टिव लाइफ़स्टाइल बहुत ज़रूरी है, आपको योगा, एक्सरसाइज़, कार्डियो एक्सरसाइज़ हो गई या वेट लिफ्टिंग हो गई करना बहुत ज़रूरी है। वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, वेट के साथ-साथ डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ओके। सारे प्रोसेस्ड फूड मिनिमल अमाउंट में लेना है या नहीं लेना है। जंक फूड हो गया, अल्कोहल हो गया, हाई कार्बोहाइड्रेट की जितनी मीठी चीज़ें होती हैं, ये सब की सब लिवर को अफ़ेक्ट करती हैं। कार्बोहाइड्रेट भी अल्टीमेट बॉडी में जाता है और फैट में कन्वर्ट होता है, लिवर में डिपोज़िट होता है। तो इसको अवॉइड करना है, एक्सरसाइज़ करनी है। अब खाने में क्या इम्पोर्टेंट है जो हेल्दी होता है लिवर के लिए,
सारे सलाद, ग्रीन वेजिटेबल्स, रफेज, फ्रूट्स जिनमें कम कैलोरी होती है, फाइबर ज़्यादा होता है, बेरीज हो गई, ब्लूबेरीज और जो ये सारी बेरीज होती हैं, ये बहुत अच्छी होती हैं, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, नट्स में भी आपका एलमंड हो गया, वॉलनट, अखरोट और बादाम बादाम। बहुत अच्छे होते हैं, ब्लैक रेजिन्स भी बहुत अच्छे होते हैं। काजू कैस्यूस थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, ले सकते हैं, मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स में चीकू और हाँ, चीकू मैंगो हो को गया, अवॉइड मैंगो, करना चाहिए, और बाकी हाँ, पपीता और पपीता हो गया, आपका एप्पल एप्पल हो हो गया, गया, इनको। मौसम्मी, संतरा, ये सब बहुत अच्छे होते हैं, मस्क मेलन, वाटरमेलन, ये सब लिवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फ्रूट्स अगर आप हाई कैलोरी के भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको डाइजेशन करने में भी थोड़ा कैलोरी यूज हो ही और सर जाती है। अगर लीकर के साथ अगर फ्रूट्स और सलाद लेंगे तो लेकर तो मैंने आपको बताया कि आपको सेफ अमाउंट में ही लेना है, हाँ, अगर लेना भी है तो। बट सर उसके साथ भी लोग जो जनरली क्या होता है कि अ, बाहर का फूड सबका कंजम्पशन सबसे ज्यादा इसके साथ ही है। हाँ, तो वो फिर हमने कोई हेल्दी डाइट तो रखना है, हाँ, उसका तो ध्यान रखना ही है। मतलब हम हमें ये सोचना चाहिए कि हम पी के नुकसान तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ दूसरी चीजें ऐसी खा के और ज्यादा नुकसान करे, कम से कम उसको अवॉइड करें। हाँ, फिर उसके साथ क्या होता है जब हम अल्कोहल जो लेने बैठते हैं, हम्म, तो फिर उसके बाद उनका नॉन-वेज होगा बहुत सारा, एकदम ऑयली फ्रूट्स होंगे, हम्म, सारा का सारा तेल भरा होगा, तो टोटल का टोटल डाइट डिस्टर्ब होती है आपकी, करेक्ट। पीने के साथ। तो अगर आप पी रहे हैं, तो एटलीस्ट उसके साथ हेल्दी खाएँ। हाँ, मतलब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं हाँ, आप। मतलब उसमें सलाद बहुत सारा खा लें। हाँ, सलाद खा सकते हैं, हाँ, और ड्राई फ्रूट्स भी आप कंज्यूम हाँ, कर ड्राई सकते फ्रूट हैं, साथ में फ्रूट्स कंज़्यूम आप कर रख सकते सकते हैं। हैं, बिल्कुल। तो सर जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति की बैड हैबिट है, चाहे वो लिकर की हो या जंक फूड की हो, ध्यान नहीं दे पाता है, तो लीवर कितने टाइम बाद, इसकी सीमा क्या है जब ये आपके शरीर को इंडिकेशन देता है कि बॉस मैं तकलीफ में हूँ? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है कि आजकल कई लोग रूटीन अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं और उसमें लिखा जाता है ग्रेड 1 फैटी लिवर, या अल्ट्रासाउंड ग्रेड 2 लिख देते हैं, हुँ, फैटी लिवर है। कई बार पेशेंट मेरे पास चिंता में आ जाते हैं कि सर हमें फैटी लिवर निकला है, क्या करना है? तो पहली चीज़ तो हमको ये समझना है कि ग्रेड 1 फैटी लिवर कई बार एज रिलेटेड भी होता है, हल्के-फुल्के वेट में भी हो जाता है। ग्रेड 1 फैटी लिवर यूजुअली अफेक्ट नहीं करता है बॉडी को, उसकी चिंता नहीं करना है अपने को। ऑब्वियसली अगर आप वेट कम कर सकते हो, वेट कम कर लें तो अपना फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। ओके। इनिशियल स्टेज में फैटी लिवर में थोड़ा बहुत इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में अपच की शिकायत, भारीपन महसूस होना, हल्का-फुल्का दर्द होना, ये फैटी लिवर की निशानी हो सकती है। कई बार ग्रेड 2, ग्रेड 3 में भी कोई सिम्पटम नहीं आते हैं। बट लिवर अपना ऐसा अंग है जो बार-बार चोट के बाद भी रीजनरेट होता रहता है। मैक्सिमम केसेज़ में 80 से 90% केस में लिवर 70% तक डैमेज हो जाता है, फिर भी कोई लक्षण नहीं आते हैं। मेरे पास मैक्सिमम पेशेंट ऐसे आते हैं, उनको पता ही तब पड़ा जब लिवर सिरोसिस हो चुकी है उनकी। और लिवर खराब होने के उनको कोई लक्षण नहीं आए, क्योंकि लिवर लगातार रीजनरेट होता रहता है। तो अगर आपको लिवर सिरोसिस के लक्षण आने लग गए, जिसमें अपना पीलिया होना हो गया, हाथ पैर में सूजन, पेट में पानी भरना या खून की उल्टी होना, दिमाग पे असर छाना, ये सब लिवर सिरोसिस के लक्षण होते हैं। ये लक्षण आने लग गए तो मतलब आपका 70% लिवर तो डैमेज हो चुका है। तो 70% तक भी लिवर डैमेज है, तब भी आपको कोई लक्षण नहीं आएंगे। इसीलिए अभी जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया है कि अर्ली स्टेज पर ही हम रोक दें उसको, तो सर फैटी लिवर स्क्रीनिंग 70% प्रोग्राम। लीवर अगर डैमेज हो जाता है तो उसके बाद चांसेस रहते हैं कि वो रिट्रीव हो जाए, कि लीवर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन नहीं, बचता ऐसा है? नहीं है। क्या होता है कि लिवर सिरोसिस की भी ग्रेडिंग होती है ना? उसके लिए चाइल्ड स्कोरिंग होती है, चाइल्ड पफ ग्रेडिंग बोलते हैं, एबीसी ग्रेडिंग होती है। अगर आप चाइल्ड ए स्टेज पर आए हैं, जो कि इनिशियल स्टेज होती है, तो 70% से 80% केस में हम दवाइयाँ देकर उस स्टेज पर उसको रोक लेते हैं और आराम से 5 से 10 साल में इसका निकल जाता है, ज़्यादा समय भी निकल सकता है। 20-30% केस में वो रिवर्सल के भी चांस रहते हैं, अगर आपने कारणों को दूर कर लिया। कारण जिसमें होता है अपना अल्कोहल या मोटापा हो गया, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, फैटी लिवर, या किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस से लिवर सिरोसिस हुआ है, उसको हमने कंट्रोल कर दिया। तो चाइल्ड स्टेज कुछ केसेज़ में रिवर्सल हो सकता है, सब में नहीं होता। यूजुअली लिवर सिरोसिस इरिवर्सिबल होता है। एक बार अगर लिवर सिरोसिस हो गया, तो फिर उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ़ दवाइयों से उसको उतने पर ही रोक कर रखते हैं और उससे जो लक्षण आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करके रख सकते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लिवर डैमेज होता ही है। तो हमको उस स्टेज में जाने के पहले अवेयरनेस बढ़ानी है और अपने लिवर को उस स्टेज तक जाने के पहले रोकना है। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल करा, लीवर सोरेसिस, और एक चीज आ गई 70%। तो
क्या संबंध इसका, मतलब पहले फैटी लीवर होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर लीवर सिरोसिस की ABCD और ट्रांसप्लांट, तो क्या सीक्वेंस रहता है और कैसे तकलीफें मतलब व्यक्ति को थोड़ा हाँ, थोड़ा अंदाजा लगता है? जैसे देखिए पहली चीज़ तो ये है कि लिवर किसी भी कारण से खराब हो, चाहे आप अल्कोहल लें, चाहे आप मोटापा हो, ओबेसिटी हो, जैसे फैटी लिवर हो रहा है आजकल, है ना? उसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़, NAFLD बोलते हैं, या अल्कोहल। ये आज की डेट में इंडिया में 2 सबसे बड़े कारण हैं लिवर खराब होने के। हेपेटाइटिस बी वायरस और सी वायरस की अब काफ़ी कमी हो चुकी है, क्योंकि अब बहुत अवेयरनेस हो गई, उन टेस्ट अब होने लग गए हैं। हुँ। तो बी वायरस और सी वायरस से लिवर खराब होना काफ़ी डिक्लाइनिंग फेज पर है। सबसे बड़ा कारण आज की डेट में अल्कोहल और मोटापा है। मतलब 70 से 80% केस में अब यही हो रहा है। तो अगर हम इनिशियल स्टेज पर रोक लेते हैं, अपने को सिंपल एक सोनोग्राफी करानी है और एक खून की जाँच करानी है, और अगर आपका ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लिवर निकला है, तो आपको तुरंत स्टेप लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो है जो रिस्क फैक्टर है उसको कंट्रोल करना। सपोज़ दैट आप अल्कोहल लेते हैं, तो आपको अल्कोहल लेना बंद करना है। हुँ। अगर आप ओवरवेट हैं, मोटे हैं, तो अपने को वेट कम करना है। और साथ में कई बार डायबिटीज़ से भी फैटी लिवर होता है, तो डायबिटीज़ भी कंट्रोल करना है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसको कंट्रोल करना है। अगर आप रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर लेंगे, तो आप सिरोसिस तक पहुँच ही नहीं पाएँगे। ओके। अब अगर कोई ऐसा फैक्टर है जो लगातार लिवर को डैमेज कर रहा है, जैसे अल्कोहल आपने नहीं छोड़ी, फैटी लिवर कंट्रोल नहीं किया, तो क्या होता है, बार-बार लिवर में चोट पहुँचती है, इंजरी होती है, टॉक्सिन पहुँचते हैं, तो लिवर में बार-बार सूजन होती रहती है, लगातार सूजन चलती रहती है। उसके भले ही कोई लक्षण नहीं आते हैं, क्योंकि लिवर की रिजेनरेशन की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, तो आपको कोई लक्षण नहीं आएँगे, बट वो डैमेज प्रोसेस चलता रहता है। ओके। तो वो हेपेटाइटिस होगा, फिर जो लिवर का नॉर्मल टिश्यू वो स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है। मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे जब हमें चोट लगती है कहीं बाहर, तो स्किन वहाँ कट जाएगी, तो वहाँ निशान घाव बन जाएगा, स्किन कड़ी हो जाती है। हाँ, हाँ। कई बार पपड़ी जैसा जम जाता है वो, करेक्ट। वैसा ही सेम लिवर में होता है। वो हार्ड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। और जब वो 50% से ज़्यादा लिवर का टिश्यू हार्ड टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है या स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है, उसको बोलते हैं लिवर सिरोसिस। तो मतलब वो कड़क स्टोन जैसा कड़क हाँ, हो गया। स्टोन जैसा कड़क हो जाएगा, पूरा हार्ड टिश्यू हो जाएगा उसका, नॉर्मल टिश्यू रिप्लेस हो जाएगा। नॉर्मल लिवर हमारा एकदम पिंक कलर का एकदम सॉफ्ट ऑर्गन होता है, और वो ब्लैकिश सा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, जैसे बाहर चोट लगने पर हो जाते हैं निशान हुँ, पड़ने हुँ। पर। तो अगर हम उस स्टेज पर उसको रोक देंगे, तो अपना सिरोसिस डेवलप ही नहीं होगा। अब अगर सिरोसिस डेवलप हो गया, तो फिर उसकी ग्रेडिंग होती है ए, बी, सी करके। ए इनिशियल स्टेज होती है, उसके लिए कुछ ब्लड के पैरामीटर होते हैं, कुछ सोनोग्राफी एक हमें करनी होती है, उसके बेसिस पर हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं। फिर ए, बी, सी 3 ग्रेडिंग निकलती हैं। ए मतलब है लगभग 70 से 80% लिवर डैमेज है अपना, ओके। ए का मतलब। उसमें भी 70% लिवर डैमेज हो जाता है, लेकिन हम दवाइयों से उसको फिर अपने पर होल्ड करके रख मतलब सकते हैं। 70% लीवर जो है आपका वो एक हार्ड शेप में कन्वर्ट हो हाँ, चुका है। ओवरऑल लगभग 80 से 90% आपका लिवर डैमेज हो चुका है। हुँ। और सी मतलब मोर देन 90%। मोर देन हाँ, 90%। तो सी स्टेज पर तो फिर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा काम करता नहीं है, हुँ, फिर अपने को सीधे लिवर ट्रांसप्लांट पर ही जाना होता है। हुँ। ए में आपको ट्रांसप्लांट नहीं कराना होता है। बी में भी 2 कैटेगरी बोलते हैं, एक अर्ली बी, एक एडवांस बी, है ना? फिर पेशेंट कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं दवाइयों से जितना समय निकल जाए, सी तक जाने से रोकते हैं। कभी एडवांस भी हो जाता है, तो फिर अपने को ट्रांसप्लांट करना होता है। हुँ। ये इसका प्रोसेस रहता है। तो अब जैसे किसी पहली बात तो लीवर ट्रांसप्लांट पे आते हैं, तो लीवर ट्रांसप्लांट जैसे ब्लड ग्रुप में होता है कि ओ को ओ, ए को ए वाला, बी को बी हाँ, वाला, तो ऐसे लीवर ट्रांसप्लांट की भी कुछ क्राइटेरिया होते होंगे? हाँ, बिल्कुल वैसे ही होता और है। कौन डोनर हो सकता है? और लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद डोनर की हेल्थ, भाई जो डोनेट कर रहा है वो उसकी उसकी क्या बिल्कुल, कंडीशन रहेगी? बिल्कुल। तो मैं आपको पहली चीज़ तो ये बताता हूँ, जो एक सबके समझने की चीज़ है कि लिवर ट्रांसप्लांट कब करना होता है, जनरल पब्लिक के लिए। जैसे हम टेक्निकल चीज़ पर नहीं जाते हैं, जिसमें ब्लड की जाँच रिपोर्ट हो गई, सोनोग्राफी की फाइंडिंग हो गई, वो सब टेक्निकल चीज़ें हैं जो डॉक्टर ही बताएगा। एक चाइल्ड की स्कोरिंग होती है, एक मेल स्कोर होता है, MELD मॉडल फॉर एंडोस्टेज लिवर डिजीज़, ये कंप्यूटराइज़्ड होता है, उसमें कुछ हम पैरामीटर एंटर करते हैं, उस पैरामीटर एंटर करने पर स्कोर निकलता है, अगर किसी का 15 या उसके ऊपर है, तो लिवर ट्रांसप्लांट करना है। बट कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आप भी समझ सकते हैं कि अब इसको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। लिवर सिरोसिस के कुछ लक्षण होते हैं कि अब जनरल पब्लिक भी समझ आएगी कि अब इसका बिना ट्रांसप्लांट के काम नहीं चलेगा। उसमें कुछ लक्षण होते हैं। पहला होता है, अगर आपके पेट में लगातार पानी भर रहा है, जो कि अब दवाइयों से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, बार-बार पानी भरे जा रहा है, आपको दवाइयों की बहुत हाई डोज़ देनी पड़ रही है।
आपका पेट फूल रहा है, हाथ पैर में सूजन हो रही है। तो अगर आपको लगातार पेट में पानी भर रहा है, दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है या दवाइयों से पूरा नहीं जा रहा, फिर आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना है। ओके। सेकंड, अगर आपको खून की उल्टी बार-बार हो रही है, लिवर के मरीजों को खून की उल्टियाँ होती हैं। नॉर्मली हम एंडोस्कोपी करते हैं और उन खून की नसों को बाँध देते हैं और दोबारा उल्टी नहीं होती है। बट अगर आपको एंडोस्कोपी करके बाँधने के बावजूद भी अगले 3 से 6 महीने में दोबारा खून की उल्टी हो जाए, नॉर्मली 1 साल तक दोबारा नहीं होती है। अगर 1 साल के अंदर बार-बार आपको खून की उल्टी हो रही है, तो फिर आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना है। तीसरा पॉइंट है, अगर आपको बेहोशी बार-बार छा रही है। जब हमारा लिवर खराब होता है, तो एक टॉक्सिन बनता है जिसको हम बोलते हैं अमोनिया। ये अमोनिया ब्रेन पे जाता है और ब्रेन में सूजन कराता है, जिससे बार-बार बेहोशी छाती है। नॉर्मल कंडीशन में इस अमोनिया को हमारा लिवर यूरिया में कन्वर्ट करता है और यूरिया यूरिन के थ्रू किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब जब लिवर खराब है तो अमोनिया कन्वर्ट नहीं होता है, अमोनिया ब्रेन पे जाता है और असर डालता है। इसी कारण से लिवर के मरीज कोमा में जाते हैं। तो अगर आपको बार-बार बेहोशी छा रही है, बहुत नींद आ रही है, तो इसका मतलब आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है, आपको पीलिया लगातार बना हुआ है। पीलिया अब कम ही नहीं हो रहा है, लिवर सर्रोसिस है और पीलिया आपका हाई बना हुआ है, 5 के ऊपर 10 के ऊपर बने ही हुआ है, वो ठीक हो ही नहीं रहा है। तो फिर 5 के ऊपर अगर आपका लगातार पीलिया बना है, तो फिर आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आपको सिरोसिस के साथ बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है, एकदम भूख नहीं लग रही है, एकदम कमज़ोरी छाई हुई है, तो वो भी एक लिवर ट्रांसप्लांट का इंडिकेशन होता है। और लास्ट होता है कि लिवर सिरोसिस के बाद अगर लिवर में कैंसर डेवलप हो जाए। लिवर सिरोसिस लिवर कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। 90% केस में लिवर कैंसर लिवर सिरोसिस में होते हैं। तो इसके लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर पे कोई मरीज़ है, उसका पेट का पानी कंट्रोल नहीं हो रहा, पीलिया लगातार बने, तो आपको पता ही पड़ जाएगा, बेहोश बार-बार हो रहा है, खून की उल्टियाँ हो रही हैं, तो भाई समझ जाओ अब ट्रांसप्लांट करा लो। अब जितना लंबा खींचेंगे दवाइयों से उतना रिस्क बढ़ना है और खर्चा बढ़ना है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन था कि लिवर डोनर कौन होता है? तो लिवर ट्रांसप्लांट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सेम ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे अगर अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है या ए पॉजिटिव है, तो आपको ओ या ए वाला ही लिवर दे सकता है। उसी ब्लड ग्रुप का आपको देगा। यूनिवर्सल डोनर का यहाँ पे कोई वो नहीं होता। आज की हाँ, तारीख में कॉर्पोरेट कल्चर में तो 99.99% लोग लेते ही हैं। आजकल तो लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा लेने लग गई हाँ, हैं, वही। बहुत कॉमन हो गया है ना? कई मेरे पास पेशेंट आते हैं एंड वो पहले आके गैस्ट्रिक कंप्लेन करेंगे, देन बीइंग कई बार लेडीज़ होती है तो शुरू में उनसे मैं पूछता नहीं था कि आप लिकर लेते हैं क्या? तो मैं मेडिसिन कुछ टेस्ट जैसे ही कराता था और लिवर के पैरामीटर जो एल्कोहल लेते हैं उनके टोटली डिफरेंट होते हैं। नॉर्मल लिवर डैमेज होता है या एल्कोहल से लिवर। एल्कोहल वाले पर्सन के लिवर डैमेज के एंजाइम्स बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न शो करते हैं। जब मेरे पास रिपोर्ट्स आती थी फिर मैं पूछता था अच्छा आप लेकर लेते क्या? फिर बोलती थी हाँ सर मैं लेती हूँ। एंड अब तो मैंने पूछना चालू कर दिया है। मैं इनिशियल बता रहा हूँ जब मैं इंदौर आया था 2017 में नया-नया, तब मैं नहीं पूछता था। बट अभी तो इतना कॉमन हो गया है कि मैं पूछ ही लेता हूँ और रिपोर्ट से पता ही पड़ जाता है अगर कुछ पता है, तो पता ही पड़ जाता है। तो लिवर डोनर को पूरा हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड ग्रुप भी मैच करे, अल्कोहल भी ना ले और कंप्लीट हेल्दी हो, क्योंकि उसकी सेफ्टी प्रायोरिटी होती है। जब वो कंप्लीट फिट होता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है, तभी हम उसका लिवर ले सकते हैं। उसमें रिस्क हमारी तरफ से हम मिनिमाइज़ करते हैं। ओवरऑल सारी जाँचों में जब फिट होता है तो उसमें 1% से कम रिस्क होती है, तभी हम उसका अंग लेते हैं। चाहे वो 8 यूनिट वाला क्यों ना हो। नहीं, अल्कोहल देने वाला तो जो अगर अल्कोहल लेता है वो यूजुअली नहीं दे सकता है। उसका लिवर फिट निकलता नहीं है। और अभी लीवर तक ऐसे केस देखे ट्रांसप्लांट के मैंने। बाद अब लिवर जैसे अब अभी ये आपने बताया कि मान लीजिए कि एक बार ट्रांसप्लांट के बाद किसी की लाइफ बच जाती है। 2 महीने 3 महीने बाद लीवर पूरा आई थिंक डेवलप हो भी जाता होगा या जो भी एक टाइम लगता होगा। हुँ, अब लीवर पूरा बन गया, अस्वस्थ व्यक्ति हुँ। में भी लीवर पूरा बन गया, वो तो फिर सोचेगा कि शराब बुरी ये चीज़ है, आओ इसे खत्म करें, 1 बोतल तुम करो, 1 बोतल हम। क्योंकि सर बात ये है ना कि व्यक्ति को सॉल्यूशन मिलने के बाद हुँ। उसकी आदत में परिवर्तन आना ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। कई फैमिली मेंबर जिनका फैमिली में जिस पर्सन को लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए, लिवर खराब हो गया अल्कोहल लेने से, उसके घर वाले ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि सर ये ठीक हो गया तो फिर से दारू पिएगा क्या? तो इसका भी क्राइटेरिया होता है। पहली चीज़ तो जो अल्कोहल ले रहा है उसका लिवर खराब हो चुका है। तो अगर जो कंटिन्यूअस ड्रिंक फिर भी किया जा रहा है उसका ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है। 2 से 3 महीने का एब्स्टिनेंस पीरियड होना चाहिए। मतलब आप लिवर अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं और आपका लिवर खराब हो गया, फिर भी आप अल्कोहल लिए जा रहे हैं तो आपका ट्रांसप्लांट नहीं होगा भले ही आप मर रहे हो।
आपका मिनिमम 2 से 3 महीने, बुक्स तो 3 महीने लिखती हैं कि 3 महीने कम से कम एक्सपीरियंस पीरियड होना चाहिए जिसका लिवर खराब है, और 3 महीने से उसने दारू छोड़ रखी है तभी लिवर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, नहीं तो ट्रांसप्लांट के बाद वो पर्सन दोबारा पिएगा। तो 3 महीने का एक्सपीरियंस पीरियड रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू बुक। बट ये वेस्टर्न डाटा है। अब कोई एकदम ही मरने वाला है, फैमिली कमिटेड है कि नहीं हम दे रहे हैं आप तो कर दो, तो हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं तो मैक्सिमम 2 महीने तक चले जाते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं करते हैं। 2 महीने तो मिनिमम एक्सपीरियंस पीरियड चाहिए, पहली चीज़ तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड, जो नया लेबर लगता है वो केवल आपकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट होता है, वो दोबारा शराब नहीं झेल सकता है। जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तो यूजुअली डोनर डोनर जो होते हैं उसकी छुट्टी तो 7 दिन में हो जाती है, और उसको कोई दवाई-ववाई लेनी नहीं होती है, 7 दिन 10 दिन सब मेडिसिन बंद हो जाती है और 2 महीने में उसका वापस पूरा लिवर ही बन जाता है। तो उसको फिर ना दिखाने आना, ना कुछ करना, ना कोई दवाई खाना, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ हो जाती है उसकी। बट जो पेशेंट होता है, रेसिपिएंट जो होते हैं, उनको लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी होती है। 2 से 3 दवाइयाँ उनको ज़िंदगी भर खानी है जो लिवर को बचा के रखती हैं। तो क्योंकि वो उनके शरीर का पार्ट नहीं होता नया लिवर, तो उस अंग को हमारी बॉडी की इम्यूनिटी रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, मारने की कोशिश करती है। तो वो वैसे ही वल्नरेबल ऑर्गन होता है, तो हम उसको बचाने के लिए 2 गोलियाँ लाइफ लॉन्ग खिलाते हैं, ठीक है? तो वो अगर आप अच्छे नियम कायदे से चलेंगे, दवाइयाँ समय पर लेंगे, अल्कोहल नहीं लेंगे, वेट कंट्रोल करेंगे, वो लिवर आपको पूरी लाइफ देगा। आप अगले 20-30 साल, 40 साल आराम से निकाल सकते हो। इतना अच्छा अंग होता है लिवर। अगर 5 साल बाद भी लीकर लोगे तो आप तकलीफ लेकिन में। आप लिकर बिल्कुल नहीं ले सकते ज़िंदगी में दोबारा, कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉडी उसको अफ़ेक्ट करने के लिए रेडी है। साथ में आपने लिकर लिया, उससे टॉक्सिन बने और टॉक्सिन जाके डैमेज करेंगे। तो वो लिवर दारू 1 साल भी नहीं झेल पाएगा। अगर आपने लिकर वापस पीना चालू कर दी, तो 5 साल में एक बार। रिकमेंडेशन दो कि बिल्कुल कभी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप एक बार भी लेंगे, तो ये हैबिट वाली बात होती है। हाँ। तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप 5 साल में, क्या आप एक बार जब भी लेंगे, आपके तुरंत एंजाइम बढ़ जाएँगे, तुरंत लिवर अफ़ेक्ट हो मतलब जाएगा। सेम टाइम पे पता चला। बिल्कुल। तो आपको फिर अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं तो आपका वो नया लिवर 1 साल भी नहीं चलेगा, और दोबारा तो फिर कोई लिवर देगा नहीं। जब अल्कोहल पीकर आप दोबारा खराब कर लोगे, कोई नहीं देता है। तो जो डोनर होता है उसका भी आप एक लीवर का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो काट के हाँ। पेशेंट में लगाते हैं, तो वो जो डोनर है, तो डोनर का लीवर कवर होने में कितना टाइम लगता है? डोनर से हम जो नॉर्मल लिवर लेते हैं, हम 60 से 70% तक ले सकते हैं। नॉर्मल पर्सन का जो लिवर होता है 1 से 1.5 किलो होता है शरीर में। 70% तक वो लिवर डोनेट कर सकता है। 30% लिवर उसके लिए सफिशिएंट होता है, और 30% लिवर अगले 2 से 3 महीने में वापस लगभग 80 से 100% बना देता है। तो एक डोनर अपने जीवन में एक बार उसने डोनेट कर दिया, हाँ। तो क्या वो 2 या 3 साल बाद या 5 साल बाद या 10 नहीं, साल बाद नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अ, भले ही लिवर वापस पूरा अमाउंट पे बन जाता है, लेकिन उसकी खून की नसें होती हैं, जो बाइल डक्ट होती हैं, वो सिंगल-सिंगल ही होती हैं। नॉर्मल लिवर में 2-2 होती हैं। जब हमने एक बार काट के एक तरफ का तो निकाल दिया, तो जो बचा हुआ लिवर है, उसमें जो खून की नस और जो बाइल डक्ट है, वो एक ही बचती है। तो डोनेट दोबारा नहीं कर सकता, लेकिन उसका 2 से 3 महीने में लगभग पूरा लिवर बन जाता है। तो उसको कोई दिक्कत आती नहीं है। तो अपने स्वस्थ तरीके से अपने पूरा लाइफ एकदम नॉर्मल। और डोनर का, जैसे मान लीजिए आपने बताया जो ड्रिंक करता है वो डोनेट नहीं कर सकता है, डोनेट करने के बाद वो ठीक हो गया, क्या उसके बाद ड्रिंक कर सकता है? नहीं, नॉर्मली जो डोनर होते हैं उनका लिवर पूरा बन जाता है, उनको कोई इम्यूनोसप्रेशन नहीं चलती है। तो डोनर ओकेजनली ड्रिंक कर सकते हैं, आइडियली तो नहीं करना चाहिए, और डोनर को यूजुअली इफेक्ट नहीं आता है, 3 महीने के बाद ओकेजनली तो ले सकते हैं, क्योंकि उनका लिवर पूरा बन गया और उनको कोई इम्यूनोसप्रेसेंट भी नहीं चल रहा है। तो उनको वैसे ऐसी कोई स्टडी नहीं है, ना मेरा ये कहने का मतलब है डोनर को पीना चाहिए। नहीं, अगर आप ऐसा कह देंगे तो अगला प्रश्न मेरा ये होता है, मतलब टाइम रहते-रहते अपना जो है लीवर डोनेट कर दे और फिर उसके बाद ड्रिंक करना चालू करे ओकेजनली। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये ऐसा है कि जैसे किसी पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए और उसके घर में एक ही सदस्य है, और वो भी अल्कोहल लेता है, तो अगर वो अल्कोहल कंप्लीट छोड़ दे, कंप्लीट, और अपना वेट कम कर ले, तो 3 से 6 महीने का तो डोनेट कर सकता है। उसका लिवर हेल्दी हो जाता है, रिकवर कर जाता है 3 से 6 महीने में। किसी में 3 में लगता है, किसी में 6 महीने। तो अल्कोहल लेने वाला पर्सन भी डोनेट कर सकता है, बशर्ते वो 6 महीने उसको ड्रिंक छोड़कर रखनी पड़ेगी और पेशेंट उतने दिन जिंदा रहे। मंजूर, मतलब ये तो पॉसिबल है। हाँ, तो अगर हमने दवाइयों से पेशेंट को मैनेज करके रखा 3 से 6 महीने, और जो उसका एकमात्र डोनर है, वो अगर अपने आप को फिट कर ले, अल्कोहल कंप्लीट छोड़ दे, तो 3 से 6 महीने में अल्कोहल बट इसके लिए ये भी रहता है कि सामने वाले के पास वो टाइमलाइन रहे।
हाँ, इम्पोर्टेंट वही होता है। इम्पोर्टेंट वही होता है, हाँ। क्योंकि अगर वो नहीं रहा तो भी एक प्रॉब्लम होती है। एक जैसे इस पर एक ये चीज़ें, जैसे कई सारे ट्रांसप्लांट ऐसे होते हैं कि उनके घर में वाइफ के अलावा कोई डोनर ही नहीं होता है, एंड वाइफ ओवरवेट होती है। ये अपने इंडिया में बहुत कॉमन है पोस्ट मैरिज वेट बढ़ना। बट तो कई ऐसे केसेस हैं जिसमें वाइफ ने 3 से 6 महीने में अपना 15-15, 20-20 किलो वजन कम किया, क्योंकि उनका शुरू में जब जाँच की तो उनका फैटी लिवर निकला। तो फैटी लिवर उनका अल्कोहल के कारण नहीं था, वजन के कारण था। तो उनको डाइट शेड्यूल दिया गया, 3 महीने में 15-15 किलो वेट कम करके आए, उनका पूरा लिवर हेल्दी हो गया, फिर लिवर उन्होंने डोनेट किया है। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था आईएलबीएस में 2012 में लिवर ट्रांसप्लांट की, वहाँ एक हरियाणा से पुलिस वाला आया था और उसकी वाइफ थी, दोनों पंजाबी थे। वाइफ ओवरवेट थी, 72 या 75 केजी, 72 केजी कुछ थी, और कोई डोनर था ही नहीं, इकलौता बेटा था, फादर मदर बहुत ओल्ड एज थे, बच्चे छोटे थे। तो फिर पेशेंट को हमने मेंटेन रखा, वो 3 महीने में 15 किलो वेट कम करके आई, और आखिर वो कंप्लेन कर रही थी कि सर मैं रोज़ गाँव में रहते थे कि मैं घूमने जाती हूँ तो किसी को तो पता नहीं मैं क्यों कर रही हूँ, तो लोग मज़ाक उड़ाते हैं कि बहुत मॉडर्न बन रही है, घूमने जा रही है। बट शी रिड्यूस्ड हर 15 केजी वेट। और फिर वो पूरा फिट हुई, और उसके बाद उसने लिवर डोनेट किया। फिर पेशेंट का मैं ट्रांसप्लांट किया, पेशेंट ठीक होकर चला गया, और वो खुश भी थी कि सर मैं वापस पूरी फिट दिखने लग गई, हेल्दी दिखने लग गई। तो अगर आप अल्कोहल छोड़ देते हैं या मोटापा अपना कम कर लेते हैं, तो फिर आप डोनेट कर सकते हैं। बट अपना जो पेशेंट है उसके पास उतना समय होना चाहिए, 3 से 6 महीने का। उसमें मान लीजिए कि अगर किसी पेशेंट को पता चला कि वो लीवर सोराइसिस की इनिशियल स्टेज पे, उसने मेडिकल ट्रीटमेंट चालू कर दिया, और वो मतलब है, ओबेसिटी भी है, और उसने ड्रिंक छोड़ दी और बिल्कुल हेल्दी लाइफ स्टाइल पे आ गया, वर्कआउट भी डेली बेसिस पे कर रहा है, तो क्या वो जिस स्टेज पे आ गया है उससे वापस पीछे आ सकता है? क्या है संभावना है? बिल्कुल, ये आपने रियली, ये तो अच्छा पॉइंट उठाया आपने, मेरे दिमाग से निकल गया था। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो ट्रांसप्लांट क्राइटेरिया में आने के बाद भी रिवर्स हो जाते हैं, जो अल्कोहल ले रहे हों खासकर, या जो मोटापा में के हों। वो वेट कम कर लेते हैं, अल्कोहल छोड़ देते हैं, दवाइयाँ बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, हेल्दी लाइफ़स्टाइल पर आ जाते हैं, तो आराम से हम लिवर ट्रांसप्लांट को डिले कर सकते हैं। पूरा नॉर्मल तो बहुत कम ऐसा मैंने देखा कि उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ऐसे पेशेंट को 3 से 6 महीने के अंदर ट्रांसप्लांट चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए। ऐसे पेशेंट मेरे पास कम बहुत सारे हैं, जिनका 2-2 3-3 साल निकल गया, पूरा हेल्दी है, अभी भी बिना ट्रांसप्लांट के चल रहे हैं और अभी ट्रांसप्लांट क्राइटेरिया में नहीं आए हैं। ऐसा भी हो जाता है। तो अगर आपको सिरोसिस है, भले ही आपको ट्रांसप्लांट बता दिया गया है, तो आप एक प्रॉपर अच्छे लिवर स्पेशलिस्ट को दिखाइए, उसके सुपरविजन में प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, अपना डाइट कंट्रोल करेंगे, वेट कंट्रोल करेंगे, अल्कोहल कंट्रोल करेंगे, तो ये संभावना है कि आपका ट्रांसप्लांट टल जाए। मतलब यहाँ पे मैं दर्शकों को एक चीज बोलूंगा कि वाकई में ऊपर वाले ने हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग दिए हैं ना, आप ये देखिए उसको खराब होने में काफी साल लगता है, लेकिन आप उसको अगर अपनी वाली पे आ जाएं ठीक करने के लिए, तो वो उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। एक अगर किसी की हैबिट है अल्कोहल लेने की, तो तकरीबन अगर वो कम क्वांटिटी में भी लेता है, या मतलब लेता है, बहुत ज्यादा नहीं लेता, लेकिन जो बताई गई एक अपन क्वांटिटी मानते हैं उससे ज्यादा भी मान लीजिए कि उसके लीवर में 5 से 10 साल बाद, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे भी सामने एक रिपोर्ट आई थी, हमारे ही नजदीकी रिश्तेदार है, 12 साल से स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, ड्राइवर की प्रोफाइल पे हैं, और उनको लीवर सोरेसिस डिटेक्ट हुआ। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि 12 साल से वो ये चीज कर रहे हैं, तो लीवर ने 12 साल तक उस चीज को करा, और उसके बाद फिर अब जाके प्रॉब्लम हुई। तो मेरा प्रश्न ये है, हमें सबको पता है कि ये चीजें गलत है, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, बट फिर भी वक्त रहते गलत आदतें पड़ जाती हैं। तो क्या आप कुछ ऐसा गाइडेंस दे सकते हैं कि नहीं, अगर आपकी बुरी आदत लगी गई है तो आप साल में 3 महीने या 6 महीने उसको छोड़ दो, या कुछ ऐसा करो जिससे आपके लीवर को टाइम मिल जाएगा कि वो अपने आप को, अगर कुछ लेवल तक खराब हुआ है तो वापिस अपने आप को रिफ्रेश या रिस्टोर कर लेगा। देखिए, अगर लिवर सिरोसिस हो जाती है, तो ये मोर देन 90% केस में इरिवर्सिबल होती है। लिवर सिरोसिस को तो ठीक नहीं किया जा सकता। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें लिवर सिरोसिस ठीक होती है, बहुत रेयर होते हैं। उसमें भी हम ये कहेंगे कि सिरोसिस ठीक नहीं होती है, उसका डिले हो जाता है ट्रांसप्लांट, है ना? अगर वो पूरा लाइफ़स्टाइल अपना ले। मतलब ले उसकी खराब होने की जो, मतलब जो कड़क होने की जो प्रोसेस है, वो हम हाँ, स्लो कर वो सकते हम हैं। स्लो कर मगर सकते हैं। जिसको सोरिसिस नहीं हुआ है, हाँ, फैटी लीवर डिटेक्ट हो गया है, उसको अब
कहीं उसने पढ़ा, उसको लग रहा है कि भारीपन है यार, हो सकता है मेरे को आगे चल के दिक्कत आ जाए, उसने आज से उस पर कंट्रोल करना चाहा। बिल्कुल, अगर किसी का फैटी लिवर सपोज़ ग्रेड 2 या ग्रेड 3 पहुँच गया है, इवन कई बार हम एक फाइब्रोस्कैन जाँच कराते हैं, उसमें फाइब्रोसिस सिरोसिस के पास तक पहुँच गई है ना? और सीवियर फैटी लिवर हो चुका है, वो पर्सन अगर अपना वेट कंट्रोल कर लेता है, अल्कोहल छोड़ देता है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपना लेता है, सारी की सारी स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करता है, तो अपने लिवर को वापस पूरा हेल्दी किया जा सकता है, कंप्लीट हेल्दी किया जा सकता है। लिवर हमारा ऐसा अंग है जिसकी रिजेनरेशन की कैपेसिटी बहुत हाई होती है। अगर आप उसको टाइम देंगे तो पूरा रिकवर हो जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल इसीलिए है, एक पर्सन अपना आधा लिवर देकर पूरा लिवर उसमें वापस बन जाता है 2-3 महीने में। तो हम्म। अगर आपका पूरा का पूरा लिवर बचा है आपके अंदर और अगर आपने डैमेज की जो प्रोसेस है उनको स्लो कर दिया, खत्म कर दिया, अल्कोहल बंद कर दी, वेट कम कर लिया, आपने डाइट स्टाइल पूरी सुधार ली, अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे चले गए, तो लिवर को पूरा ठीक किया जा सकता है। और कई पेशेंट हैं मेरे जो ग्रेड 3 लिवर से ग्रेड 1 और नॉर्मल में गए हैं। कई डोनर हैं जिन्होंने अपने लिवर को पूरा ठीक कर लिया ग्रेड 3 से नॉर्मल लिवर में, उसके बाद उन्होंने लिवर डोनेट कर दिया। तो बिल्कुल ही किया जा सकता है, बट हम उसपे स्ट्रिक्टली फॉलो करें अगर। अब सर बात करते हैं फाइनेंस की। धन हुँ। जो होता सभी के पास है, सब छिपा के रखते हैं मगर देता कोई नहीं। एक लीवर ट्रांसप्लांट का हम एक आइडिया लगाएं तो रफली क्या कॉस्टिंग बैठ जाता है? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर कॉस्ट। बट एक अगर मैं एक आपको एवरेज कॉस्ट बताता हूँ, तो एवरेज कॉस्ट लगभग 20 लाख के आसपास होती है। हम्म। ठीक है ना? उसमें भी ऑपरेशन से पहले की जाँचें शामिल नहीं होती, प्री ट्रांसप्लांट वर्कअप जिसको बोलते हैं। चाहे आप इंदौर में कराएँ, चाहे दिल्ली, मुंबई में कराएँ या कहीं भी कराएँ, लगभग इतना कॉस्ट आती ही है। इवन जो दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है आईएलबीएस, उसका पैकेज भी 17 लाख है। अब गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होकर भी 17 लाख रुपए ले रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट कितना कम करेगा। जबकि डोनर आपका है, डोनर तो आप ही का होगा, डोनर कहाँ से उसके आएगा? बावजूद भी। हाँ, बिल्कुल, डोनर तो आप ही की फैमिली से होगा। ओके। तो गवर्नमेंट का कितना मेडिक्लेम लेगी? और ये सब। मैक्सिमम मेडिक्लेम लिवर ट्रांसप्लांट कवर नहीं करते हैं क्योंकि कोई हिसाब से मेडिक्लेम कराता नहीं है। कुछ-कुछ लोग कराते हैं जिनका प्रीमियम बहुत हाई है उसमें कवर हो जाता है, बट वो हाई ओके। प्रीमियम वाले होते हैं। अदरवाइज़ मेडिक्लेम क्या होता है कि जितना उनकी कैपेसिटी होती है लोग उतना दे देते हैं। मान लो किसी ने 10 लाख का करा रखा है, तो 10 लाख मिल जाएगा बाकी पेशेंट हैज़ टू बियर। हम्म। तो कुछ ऐसे केसेज़ हमने ट्रांसप्लांट किए हैं इंदौर में, तो उसका मेडिक्लेम पॉलिसी 12 लाख की थी, तो भाई मेडिक्लेम कंपनी ने काट-कूट के 11 लाख के आस-पास दे दिया, बाकी पेशेंट को बियर करना पड़ा। बट कॉस्ट एक एवरेज कॉस्ट लगभग 20 लाख तक तो जाती है, हम्म। अभी एट प्रेज़ेंट प्राइवेट में। तो अब ये बात तय हो गई है कि मोटापे और लीकर आज की तारीख का मुख्य कारण है आपके लीवर को डैमेज करने का। और लीवर डैमेज होने के बाद जो आपने सारे क्राइटेरिया बताए, उससे तो ये लगता है कि लीवर डोनर ढूंढना भी मुश्किल है, क्योंकि आज की तारीख में मेल फीमेल दोनों ही लीवर का कंजम्पशन करते हैं। सर, इन द केस कोई आदमी अगर ये सोचे कि मैं साल के 3 महीने या 4 महीने लीकर का कंजम्पशन करूं और बाकी के 9 महीने या बचे हुए जो 8 महीने हैं मैं खुद वर्कआउट करूं, खूब करूं और इस चीज को, तो क्या इससे उसका मतलब ये कुछ अच्छी चीज रहेगी? देखिए ऐसा होता नहीं है, मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है अभी तक। नेक्स्ट टाइम से किसी ने पूछा कि हम साल में 3 महीने पिएँ और 9 महीने ना पिएँ या 6 महीने पिएँ और 6 महीने ना पिएँ, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। बहुत कम लोग ऐसा कोई होते होंगे कि 2-3 महीने तो पिए और फिर 8-9 महीने नहीं पिए। जो हम्म। पीता है वो हैबिचुअल हो जाते हैं फिर। है हम्म। ना? फिर वो लगातार ही लेते रहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप सेफ अमाउंट में लेंगे, जो सेफ लिमिट हमने डिस्कस की है, अगर आप सेफ लिमिट में लेते हैं, तो इवन आप साल भर भी लेते हैं, बट अगर वो सेफ अमाउंट में लेते हैं, तो 90% से ज़्यादा लोगों का लिवर खराब नहीं होता है। ओके, तो मतलब क्योंकि हाँ, लीवर हमारा बहुत फास्ट रिकवर रिकवर करता है। करता है। तो जो सेफ लिमिट और उसका भी लेने का तरीका, हम्म। कि इक्वल अमाउंट में वीक में लेना है, बिंज ड्रिंकिंग नहीं करना है, जो 8 यूनिट और 6 यूनिट बताई है। सही। तो अगर आप वो लेते रहते हैं और साल भर भी लेते रहते हैं, तो ऑब्वियसली आपका लिवर अफेक्ट नहीं होगा, है ना? आपने 3 महीने लिया और बहुत ज़्यादा लिया, तो लिवर अफेक्ट हो जाएगा। हम्म। अगर आप 3 महीने लेते हैं और लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं, तो वो तो साल भर ही आकर लिमिटेड अमाउंट में आप ले सकते हैं, मगर सेफ अमाउंट में। मगर यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि सिर्फ लीकर अकेला कारण नहीं होता ट्रांसप्लांट का, क्योंकि उन लोगों की भी ट्रांसप्लांट की कंडीशन बनती है जो शराब नहीं पीते। बिल्कुल, उन फैटी लिवर मैंने बताया ना सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज़ है। आज की डेट में इंडिया में 55 से 60% केस में अल्कोहल है लिवर ट्रांसप्लांट का कारण और 20 से 30% केस में फैटी लिवर है।
नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, उससे सर्विसेज हो रही है। केवल 10 से 20% केस में ही दूसरे कारण है, जिसमें हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, मेटाबॉलिक कॉज, जेनेटिक कॉज ये सब आते हैं। 70 से 80% केस में तो दो ही कारण है, अल्कोहल और फैटी लिवर, मोटापा। सर एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, मान लीजिए किसी को 6 पॉइंट तक का जॉइंटिस हो गया है, उसके बाद उसने अपने आप को ठीक कर लिया है, और उस चीज को भी तकरीबन 2 से 4 साल हो गए, और वो व्यक्ति सिर्फ सैटरडे सैटरडे ड्रिंक करता है, तकरीबन 5 पेट इन अ 5 यूनिट। हाँ 5 यूनिट इन अ वीक, तो जॉइंटिस उसको ज्यादा हेवी हो चुका है और वो सिर्फ इसी क्वांटिटी में ले रहा है, तो उसको मतलब जॉइंटिस वाले को रिकमेंड नहीं करते हैं। जिसका लिवर इस स्टेज तक गया था कि बिलोवी 6 तक पहुंच गया था, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, हमें सोनोग्राफी करनी होती है। वो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस था कि लिवर सिरोसिस से पहुंचा था। अगर एल्कोहलिक हेपेटाइटिस था तो वो उस केस में अगर आप दारू छोड़ देते हो तो लिवर आपका पूरा वापस नॉर्मल हो जाता है। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस से मतलब है कि आपने एक साथ बैठकर 6-8 पैक 10 पैक पी लिए और लिवर में सूजन हो गई। सिरोसिस नहीं है और सूजन बहुत ज्यादा हो गई, चोट जैसे एकदम से चोट लगी कहीं तो सूजन तो हो जाती सूजन है, हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। वो यूजली रिकवर हो जाती है। वो अगर आपका रिकवर हो गया है तो आप वीकेंड पर आप सेफ लिमिट में अगर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका क्योंकि लिवर सिरोसिस हुआ था तो लिवर सिरोसिस मतलब आपका परमानेंट लिवर डैमेज हो चुका है, फिर रिकवर नहीं होता है, तो फिर उसके लिए कोई भी अल्कोहल रिकमेंडेड नहीं है, फिर नहीं ओके लेना चाहिए उसे। ओके, ये चीज़ है। मतलब कुल मिला के जॉइंटिस तो एक बीमारी है, वो जॉन्डिस एक लक्षण है हाँ ओके बेसिकली। जॉन्डिस तो कई कैंसर भी होते हैं जिनमें जॉन्डिस होता है। तो जॉन्डिस है जो पीलिया होता है वो लक्षण होता है, कारण बहुत सारे होते हैं पीलिया के। ये भी एक अच्छी चीज़ है। कई लोग जो बोलते हैं हमने झाड़ फूँक करवाई और ठीक हो गए। झाड़ फूँक से केवल हेपेटाइटिस ए वायरस और ई वायरस, ये 2 वायरस के पीलिया ठीक होता है, क्योंकि वो सेल्फ लिमिटिंग वायरस है। आप कुछ भी नहीं करेंगे झाड़ फूँक तो भी ठीक हो जाने वो तो। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं आपका डाइट पूरा रोक देते हैं, ऑयली, स्पाइसी, बेड रेस्ट करा देते हैं आपको, तो लिवर को रिकवरी का टाइम मिल जाता है और वो वायरस ऑटोमेटिक बॉडी से खत्म हो जाते हैं। तो झाड़ फूँक से नहीं ठीक हुए, वो ऑटोमेटिक खत्म हुए। आप ना भी कराएँ तो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन कई केस में पीलिया सीरियस कारण भी होते हैं, कैंसर भी होते हैं। तो झाड़-फूँक के चक्कर में पड़कर कई लोग उस स्टेज में मेरे पास पहुँचते हैं जब उनका कैंसर ऑपरेशन स्टेज से बाहर निकल चुका होता है। तो पीलिया को एक लक्षण की तरह लें, बीमारी की तरह नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर लेवल स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। कभी-कभी बड़ी बीमारी छुपी होती है पीलिया के पीछे। ओके, तो अंत में मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगा कि आपको आपके कई सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, और मैंने पूरी कोशिश भी करी है आपको सारे प्रश्नों के जवाब दिलाने के, खासकर शराब के ऊपर। और ऐसे ही अगर आपके और भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, लीवर बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट अंग है शरीर का। इसको प्लीज़ आप इसका ध्यान रखें, क्योंकि लाइफ में अगर आपके सारे ऑर्गन ठीक हैं तो आप लंबी पारी खेल पाएँगे, अन्यथा आपकी दूसरी विनिंग तो पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल भी है तो उसमें बहुत सारे स्टार्स लगे हैं, नियम व शर्तें लागू। तो क्यों ना आज इस बुरी लत को कंट्रोल में करें। अगर लीवर की कोई प्रॉब्लम है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जानें कि आपका लीवर अभी किस स्टेज पर है और कितने टाइम में आप उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हो। यकीन मानिए, बुरी आदतों को आज ही कम कर दीजिए। ये जिंदगी बहुत सुंदर है, इसे अच्छे से जीना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।